हेलो नमस्कार। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। क्या आप लोगों को ज्योमेट्री से लगता है डर? मैं उस डर को भगाने के लिए एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पॉलीगन के बारे में बताया था और उसमें मैंने क्या बताया था? मैंने यह बताया था कि पॉलीगन को उनके साइड के बेसिस पर उनको नाम दिया जाता है ना? मिनिमम अगर पॉलीगन बनाना था तो 3 लाइन सेगमेंट चाहिए था। तो ट्राइंगल, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल, 5 के लिए क्या होता है पेंटागन, 6 के लिए हेक्सागोन। तो मैंने इससे पहले ट्रायंगल को भी पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपके पास लेके आ गया हूं नया वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना? तो चलिए शुरू से करते हैं शुरू हर एक वीडियो के जैसा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना? एक मैंने रफली आप लोगों को पॉलीगन बताते समय बताया था, तो आज हम लोग पूरा उसके बारे में जानेंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं और उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना? क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो आप लोगों को ने मैं बता दिया था कि एक तरह का ये पॉलीगन होता है। तो बोलेंगे आ पॉलीगन विच इज बाउंडेड बाय, है ना, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया क्या? यानी कि एक हमारा पॉलीगन ही होगा जो कि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हो। मतलब ये अगर एक हम लोग ऐसे ले लेते हैं, तो ये हमारा एक पॉलीगन ही होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा घिरा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 4 लाइन सेगमेंट है कि नहीं? ए, बी, सी, डी, ये 4 लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल, है ना? इसमें कुछ इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इसको जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे वीडियो समझने में आसानी हो। ठीक है, रिलेटेड टर्म्स को हम लोग जानते हैं। टर्म्स, है ना? क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म्स आपको मिलेंगे? पहला नंबर तो साइड मिल जाएंगे, है ना? तो आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है यही साइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जो ऑल लाइन सेगमेंट है वही हमारा साइड कहलाएंगे। आया समझ में? दूसरा तो एंगल, है ना? आप एंगल के बारे में समझो। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, अगर कोई ओरिजिन पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट या लाइन इधर उधर जाते हैं तो ये जो पार्ट ये बनता है बीच का भाग, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर पे आप जान लो वर्टेक्स, है ना? क्या जान लो? वर्टेक्स। तो ये सारे जो जहां ये लाइन सेगमेंट शुरू हो रहे हैं या एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये हमारे वर्टेक्स कहलाएंगे, है ना? क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है। और एक चीज और जान लो, इसका एक प्रॉपर्टीज ही बता देते हैं एक तरह से, कि प्रॉपर्टीज अगर इसके बारे में जानना चाहते, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप समझो कि पहला सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना? इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ये? तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। मैंने जब आपको पॉलीगन बता रहा था उस समय मैंने फॉर्मूले भी बताए थे। उस फॉर्मूले के बेसिस पर इसको क्या ये वैल्यू निकाला जाता है, चाहे वो साइड कितना भी क्यों ना हो, वो फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है। और अगर देखते हैं तो इसमें और प्रॉपर्टीज, ये तो पहला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज में आपको बता देना चाहता हूं, क्वाड्रिलेटरल हैज, पूरा नहीं लिखते, इट हैज टू डायगोनल, है ना? इसमें आपको 2 डायगोनल
देखने को मिलेगा, है ना। तो एक हमारा ये इंट्रोडक्शन था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। मेन जो ये इस वीडियो का पर्पस रहने वाला है वो हम लोग टाइप्स को लेकर रहने वाला है, क्योंकि टाइप्स में क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारी चीजों का अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिक्स कर जाते होंगे और आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन सा लगता होगा। तो वही कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा आप लोगों को, और ये मेन मुद्दा है जो रहा हमारा टाइप्स पढ़ने को, उसको लेकर। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स में पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है? अब तो हम लोग जान रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन एक खोरठा भाषा में बोलेंगे ना कि अगर कोई रेक्टेंगल को लात मार देंगे ना हम लोग, तो टेढ़ा नहीं हो जाता है थोड़ा, ये तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक जो ये फिगर बन जा रहा है, तो ये हमारा रहा क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज होता क्या है, कैसे, तो मेन प्रॉपर्टीज हो जाता है, तो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, है ना। पहला कि पहला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। अपोजिट अपोजिट एंगल आर इक्वल। मैं पहले लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। चलिए आप समझते हैं क्या बोल रहा है। अब जानते हैं कि अपोजिट एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। दूसरा प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं क्या, अपोजिट्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। नाम के हिसाब से ही पैरेललोग्राम नाम ही दिया गया है। ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। यानी कि इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं कटेगा, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं कटेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे कहीं नहीं कटेगा, तो ये हुआ पैरेलल। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं, डायगोनल नॉट इक्वल but bisect to each other। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि इसका जो डायगोनल है, यानी कि डायगोनल मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन जाएगा वो हमारा डायगोनल कहलाएगा, ये जो लाइन जाएगा वो डायगोनल कहलाएगा। बोलता है कि ये जो डायगोनल है बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ का हिस्सा और यहाँ का हिस्सा बराबर होंगे, है कि नहीं है। क्या बोल रहा है कि डायगोनल तो बराबर नहीं होंगे, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, मतलब इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ का हिस्सा बराबर होगा और ये आपस में बराबर होंगे। चौथा पॉइंट समझते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ सॉरी एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल टू बी सप्लीमेंट्री
दैट इज 180। ध्यान से समझो, एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं? अगर एक साइड लेते हैं और उस पे जो एंगल बनता है, जैसे कि ये साइड लिए तो ये और ये एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इधर से भी बन रहा है ये और ये आमने सामने, मतलब ये इसका सामने, मतलब एक ही साइड पर अगर दो एंगल हैं उसी को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ई और ई इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, है कि नहीं है? तो आज मैं एक ही टाइप्स के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में ही चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और टाइप, अभी बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, अगर एक ही वीडियो में मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं और इसके पार्ट के टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ऐसे और वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।